अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो इसमें से एक सिंगल चीज़ पूछ ले या इनके अंदर कोई डिफरेंस पूछ ले। डिफाइन फोटोसिंथेसिस, डिफाइन रेस्पिरेशन, या ये वाला जो टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ये सारी चीज़ें जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है हम जो है वो फोटोसिंथेसिस जो है उसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि ये बेसिकली होती किस तरह से है। फिर आपको ये टॉपिक बड़ी इजीली समझ आ जाएगा कि फोटोसिंथेसिस है क्या और इसका क्या डिफरेंस है रेस्पिरेशन से, और ये प्लांट के अंदर जो है वो किस तरह से परफॉर्म होती है। तो ये एक वीडियो है जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये देखें, ये एक लीफ है और लीफ के अंदर जो स्टोमेटा है वहाँ से जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। और फिर जो है वो मुख्तलिफ जो है लीफ के जो हिस्से वहाँ से गुजर कर जो है वो जो इसका मेन टारगेट है, जहाँ पे बेसिकली हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो ये फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर पहुँचती है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है बेसिकली वो थैलाकॉइड्स के अंदर होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली थैलाकॉइड्स हैं, ठीक है, जहाँ पे जो है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। ये आपको जो है वो ग्रीन कलर और जो है ये ब्लूइश कलर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली जो है वो फोटो सिस्टम है जो कि लाइट को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है। और ये कम्बिनेशन जो है ये लाइट ऑब्ज़र्व करके और नीचे जो है ये आपको जो है वो रोटेशन नज़र आ रही है, ठीक है। नीचे ये एंजाइम जो है वो एटीपी सिंथेसाइज जो एंजाइम है वो अपना काम परफॉर्म कर रहा है, और इस तरीके से जो है वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये बेसिकली जो है वो लाइट को ऑब्जर्व करता है, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये बेसिकली एटीपी सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट जो है अब हम देखेंगे इनके डिफरेंस को, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है इसके अंदर बेसिकली मेजर डिफरेंस क्या है। फोटोसिंथेसिस क्या है, इट्स अकर ओनली इन फोटोट्रॉप्स। यानी फोटोट्रॉप्स क्या है, ऐसे प्लांट्स जो फोटो सिस्टम रखते हैं, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन है प्लांट है, एलजी है, और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि साइनो बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और रेस्पिरेशन क्या है, अक्कर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो कोई और चीज़ है, चाहे वो इंसेक्ट है, कुछ भी है, तो उनके अंदर जो है वो रेस्पिरेशन होती है और ऑल दी टाइम होती है। इसी तरह फोटोसिंथेसिस जो है ये बेसिकली हमें पता है कि ये दिन के टाइम होता है, लेकिन जो रेस्पिरेशन है डे एंड नाइट दोनों टाइम होती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है इनके अंदर, फोटोसिंथेसिस का जो दूसरा डिफरेंस है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर आर दी बायो प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, जो कि उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें हम बाई प्रोडक्ट का नाम देते हैं। यानी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उससे बेसिकली जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारा ग्लूकोज होता है, और जो उसके बाई प्रोडक्ट हैं वो बेसिकली ऑक्सीजन है और वाटर, ये दोनों बाई जो अजाफी प्रोडक्ट आप कह लें। दूसरी तरफ क्या है कि इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर दी बाई प्रोडक्ट, ठीक है। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है इसके अंदर जो बाई प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वाटर है और एनर्जी, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। उसके बाद थर्ड जो इनका डिफरेंस है, द इंटायर प्रोसेस अकर इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जैसे मैंने आपको वीडियो के अंदर भी दिखाने की कोशिश की है कि ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, जहाँ पे थैलाकॉइड्स होते हैं और जहाँ पे फोटो सिस्टम 1 और 2 मौजूद होते हैं, और वहाँ पे जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है बेसिकली ये वाला प्रोसेस होता है। और रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ पे होता है, द इंटायर प्रोसेस अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर
पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेसिकली एटीपी तैयार की जाती है। एटीपी बेसिकली एनर्जी है जो कि इंसान, पौधे या लिविंग ऑर्गेनिज्म को के काम करने में इस्तेमाल होती है। फोर्थ नंबर पे, इन दिस प्रोसेस फूड इज सिंथेसाइज्ड बाय कैप्चरिंग एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी बेसिकली क्या है, जो लाइट कैप्चर करता है फोटो सिस्टम, उसको उसने कैप्चरिंग ऑफ एनर्जी का नाम दिया है कि वो लाइट एनर्जी को जो है वो यूज़ करता है और फिर केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और रेस्पिरेशन क्या है, इन दिस प्रोसेस फूड पार्टिकल आर ब्रोक डाउन टू रिलीज एनर्जी। वो जो एनर्जी स्टोर होती है तो फिर रेस्पिरेशन के जो प्रोसेस है उसके अंदर जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। जब उसका मालिक्यूल टूटता है तो उससे फिर एनर्जी रिलीज होती है। फिफ्थ, अंडरगोज कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, बेसिकली ये मेटाबॉलिज्म की जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिज्म की टाइप है। कैटाबॉलिक प्रोसेस वो है प्रोसेस है जिसके अंदर जो बड़ा मालिक्यूल है जो है वो उसको जो है वो तोड़ा जाता है और उससे फिर छोटे मालिक्यूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और रेस्पिरेशन क्या है, अंडरगोज द एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है, जिसके अंदर छोटे छोटे मालिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं और एक बड़ा मालिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, तो उसे हम एनाबॉलिक प्रोसेस का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है, दिस प्रोसेस रिक्वायर सनलाइट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो दिन के टाइम ही होता है, रात के टाइम ये प्रोसेस नहीं होता क्योंकि सनलाइट नहीं होती। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर सनलाइट। इसी वजह से जो रेस्पिरेशन है वो सिर्फ जो ऑल दी टाइम होती है, डे भी होती है और नाइट भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है, फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, और रेस्पिरेशन अकर ऑल द टाइम। नेक्स्ट वन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट एनर्जी आर द रिएक्टेंट ऑफ दिस प्रोसेस। यानी इस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी ज़रूरी है, पानी का होना भी ज़रूरी है और लाइट का होना भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि स्टार्ट ही नहीं होगा। और दूसरी तरफ रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट ऑफ दिस प्रोसेस। ग्लूकोज का होना भी ज़रूरी है और ऑक्सीजन का होना भी ज़रूरी है, इन क्योंकि रेस्पिरेशन के जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, इसलिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास इनकी केमिकल जो है वो इक्वेशंस हैं। ठीक है, कि उसके लिए हमें जो फोटोसिंथेसिस उसके लिए हमें 6 मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के चाहिए, 6 मालिक्यूल जो है वो वाटर के चाहिए, और इसी तरह फिर लाइट, और उससे फिर जो है वो हमारे पास ग्लूकोज का मालिक्यूल और साथ में ऑक्सीजन और साथ में वाटर के मालिक्यूल भी रिलीज़ होंगे। इसी तरह रेस्पिरेशन के लिए हमें ग्लूकोज की ज़रूरत है और साथ में ऑक्सीजन का होना भी ज़रूरी है, और इससे फिर जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो मेन जो हमारा प्रोडक्ट है वो एटीपी रिलीज़ होता है, साथ में जो बाई प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होता है। और इस तरीके से जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी फोटो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।